नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो किसान आंदोलन अभी भी जारी है। रुपिंदर हांडा एक सिंगर हैं जो किसान आंदोलन में पहुंची और उन्होंने राकेश टिकैत को बापू बताया। जी हाँ, राकेश टिकैत की तुलना महात्मा गांधी यानी कि बापू से कर दी। हिंदुस्तान में सबसे आसान काम है महात्मा गांधी यानी कि बापू बनना। आपको याद होगा अन्ना हजारे ने जब आंदोलन शुरू किया था तो उनकी भी तुलना महात्मा गांधी से की गई थी। पर अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद किसको फायदा हुआ? सिर्फ एक पार्टी को। सिर्फ एक पार्टी को ही नहीं बल्कि सिर्फ एक आदमी को। ऐसा ही लगता है कि किसान आंदोलन में भी होने वाला है। किसान आंदोलन इस समय पूरी तरह से एक राजनीतिक आंदोलन में बदल चुका है। अब ये किसान आंदोलन शायद किसानों का उतना भला ना कर पाए जितना भला ये कुछ किसान नेताओं का कर देगा। जी हां, राकेश टिकैत के आंसुओं ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े नेता भी नहीं कर पाए, जो बड़े बड़े नेताओं के भाषण नहीं कर पाए। यहां पर अब हर कोई राकेश टिकैत के उन आंसुओं में अपने हाथ धोने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारी पार्टियां अब राकेश टिकैत के समर्थन में खड़ी हो गई हैं। पर यहां पर एक बात सोचने वाली है, क्या राकेश टिकैत इसका पूरी तरह से फायदा उठा पाएंगे? क्या मोदी सरकार राकेश टिकैत को इसका फायदा उठाने देगी? क्योंकि मोदी सरकार ने तो ये बात साफ कर दी है कि जब भी किसान नेता चाहें वो हमसे बात कर सकते हैं। हम किसानों से मात्र एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। अब यहां पर किसान क्या करने वाले हैं? अब यहां पर एक बात तो साफ है कि किसानों ने बहुत मेहनत करी है। किसानों को बदनाम करने वालों ने भी बहुत मेहनत करी है और किसानों को बदनाम करने में कहीं ना कहीं किसानों में से ही कुछ लोगों का भी हाथ रहा है। यहां पर किसान नेताओं की किस्मत चमकी वो तो एक अलग बात है, पर यहां पर कुछ पत्रकारों की जिनके पास जमीन नहीं थी, जिनको न्यूज चैनलों ने लात मारकर बाहर निकाल दिया था, उनकी किस्मत भी चमक गई। इस किसान आंदोलन से पत्रकारों को बहुत फायदा मिला है। हालांकि एक पत्रकार को अभी पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। पत्रकारों को कभी भी काम करने से रोकना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में जब भी कोई बिल पास होता है, कोई कानून बनता है या कुछ भी होता है तो उसके पक्ष में और विपक्ष में बोलने वाले मौजूद होते हैं हमेशा। कुछ लोग उसका समर्थन करेंगे और कुछ लोग उसके विपक्ष में यानी कि उसके अगेंस्ट भी बोलेंगे। यहां पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसान आंदोलन के खिलाफ हैं और हो सकता है कि उनकी यह साजिश रही हो कि वो पत्रकारों को भी इसमें बदनाम करें। तो पत्रकारों को उनका काम करने देना चाहिए और मैं ये विनती करूंगा पुलिस से कि वो पत्रकारों को काम करने से ना रोकें। अगर किसी पत्रकार ने किसी कानून का उल्लंघन किया है तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, पर अगर ये गिरफ्तारी महज इसलिए की जा रही है क्योंकि उसने सरकार के खिलाफ कुछ बोला है तो वो भी गलत है। अब यहां पर एक बात देखने वाली है कि मोदी सरकार को इस किसान आंदोलन से कितना नुकसान होने वाला है, क्योंकि अन्ना हजारे के आंदोलन से भी कुछ पार्टियों को बहुत नुकसान हुआ था। और याद रखिए, आज से पहले राकेश टिकैत को कोई जानता भी नहीं था और इस समय पूरे हिंदुस्तान में राकेश टिकैत का बोलबाला है। पर यहां पर एक चीज और सोचने वाली है कि आखिरकार मोदी सरकार ये तीनों बिल वापस क्यों नहीं ले लेती? आखिर वो किसानों की बात को क्यों नहीं मान लेती? तो मैं आपको एक छोटा सा स्किट करके दिखाता हूं, शायद ये समझ में आ जाए कि मोदी सरकार ये बिल वापस क्यों नहीं ले रही है और किसानों का इससे क्या फायदा होने वाला है और पुलिस का इसमें पक्ष क्या है। तो मान लेते हैं मैं हूं भारत सरकार, ये हम सिर्फ मानेंगे, ऐसा है नहीं मैं कोई भारत सरकार हूं नहीं। हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन ले लेते हैं कि मैं भारत सरकार हूं। अब पुलिस वाला मुझसे आगे पूछता है कि सर, किसान इतने दिनों से बैठे हुए हैं, 66 दिन हो गए हैं, वो लोग जमीन पर इतनी ठंडी रातों में सड़क के किनारे बैठे हैं, वहां खाने पीने का भी ठीक से इंतजाम नहीं है, आप किसानों से बात क्यों नहीं करते सर? क्यों ये बिल आप वापस नहीं ले लेते? अब इस पे सरकार का जवाब क्या हो सकता है? ये एक मेरी सोच है, जरूरी नहीं है कि सरकार की भी यही सोच हो। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मान लेते हैं। तो इस पे भारत सरकार का ये जवाब हो सकता है, यहां पर बात कानूनों को वापस लेने की नहीं है, पर अगर हम कोई भी कानून बनाएंगे तो कोई ना कोई उसके खिलाफ सड़कों पर तो उतर आएगा। ऐसे में रिफॉर्म्स कैसे होंगे? कैसे कोई बदलाव हिंदुस्तान में लाया जाएगा? पिछली बार सीए और एनआरसी को लेकर इतने दंगा फसाद किए गए कि वो भी अटक गया, वो भी पेंडिंग में चला गया। हम कुछ भी करते हैं तो बोला जाता है कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। अगर पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है तो किसी न किसी कानून से किसी न किसी का तो फायदा होगा ही। इसमें हम क्या कानून बनाना या बदलाव करना या रिफॉर्म्स लाना हिंदुस्तान में बंद कर देंगे?
आज ये लोग सड़कों पर बैठे हैं, कल कोई और कानून या रिफॉर्म लाएंगे तो उसमें कोई और सड़कों पर बैठेगा। ऐसे ही ये लोग सड़कों पर बैठेंगे तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार का फायदा क्या है? अगर हम हिंदुस्तान में कुछ बदलाव ही नहीं कर सकते और ऐसे ही लोगों की बातें मानते रहेंगे कि वो सड़कों पर बैठे हैं, भूखे प्यासे उनकी बात मान लेते हैं, तो फिर बदलाव कैसे होगा? किसानों की हालत तो पहले भी बहुत बदहाल थी। इस बिल के आने के बाद उनको इस बिल का फायदा हो सकता है, यह किसान समझने को तैयार नहीं है। ऐसे में कोई भी बिल या कोई भी बदलाव कैसे लाया जाएगा? अगर ये बात ही नहीं करना चाहते तो इसके पीछे किसका हाथ है? विपक्ष का। कौन सी राजनीतिक पार्टी किसान आंदोलन में किसानों का साथ दे रही है कि किसान हमसे बात ही नहीं करना चाहते, एक ही बात पर अटके हैं कि बिल वापस ले लो। अगर हम ये बिल वापस भी ले लें तो मैं आपको ये बात बता दूं कि किसान तब भी वहां से हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि किसान आंदोलन में कुछ लोग अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुट गए हैं। ऐसे में हम उनसे बात करने को तो तैयार हैं, पर उनकी मांगें पूरी तरह से नाजायज हों और उनको मान लिया जाए तो ये हमारे देश के लिए भी ठीक बात नहीं होगी। तो ये हो सकता है सरकार का पक्ष। अब इसमें किसान नेता का क्या पक्ष है वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि दिल्ली पुलिस किसान नेताओं से बात करने जाती है और कहती है कि सर आप बात करके तो देखिए एक बार भारत सरकार से, भारत सरकार आपकी बात मानने को तैयार है, थोड़े बहुत बदलाव के साथ ये बिल बन सकता है, आप चाहें तो वो जो रिफॉर्म्स हैं वो लाए जा सकते हैं, इससे किसानों का भी भला होगा। अब इस पे किसान नेता क्या बोल सकते हैं? हाइपोथेटिकल है, मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूं, कांग्रेस का आदमी नहीं हूं, ना ही किसानों के आंदोलन के खिलाफ हूं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अरे भाई किसान हैं क्या आप? आपको क्या पता किसानों के बारे में? पता है, बंजर धरती को खोद खोद के, पानी पिला पिला के, पसीना अपना पसीनों की बूंदे से उस जमीन को हम लोग पालते हैं, तब आप जाके रोटी खाते हैं। ये बिल किसानों के खिलाफ है, इस बिल को हटना होगा। अब इस पर पुलिस वाला कहता है कि सर बिल तो सरकार कह रही है सस्पेंड कर चुकी है 18 महीने के लिए, और आप चाहेंगे तो वो आगे भी आपकी बातें मानेगी। अब बात बिल की रह ही नहीं गई है, अब बात यह है कि हमारी और भी कुछ मांगे हैं। एक तो बिजली की मांग है हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और दूसरी एमएसपी की मांग है। देखो भाई, आंदोलन तो अब जारी रहेगा और आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है जब तक ये सरकार गिरती नहीं। सिंपल सी बात है, ये समझ लीजिए। अगर किसी ने गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान हंगामा किया है तो उसको पकड़ो। लाल किले तक कैसे पहुंच गए ये लोग, गोली कैसे नहीं चली। हम नहीं हटेंगे सड़क से। अभी आंदोलन और बढ़ेगा और आगे जाएगा। पूरा किसान हिंदुस्तान का एक हो गया है। किसी को कोई भी नुकसान हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हम अब सड़क से नहीं उठने वाले हैं, ये बात याद रखिए। सरकार को झुकना होगा और मांगे माननी होगी। किसान अन्नदाता है और किसान जो चाहेगा इस देश में वो ही होगा। याद रखिए, किसान ने जब जब चाहा है हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया है। अपने खून पसीने से मिट्टी को सींचकर आपको भोजन कराता है किसान। ठीक है, तो अपनी ये जो आपकी बहस है, जो आप कह रहे हैं कि हम सरकार से बात कर लें, तो ये हमको मत सिखाएं। अगर आप बीजेपी के आदमी हैं तो फिर आपकी पकड़ के पिटाई भी की जा सकती है, तो चले जाएं यहां से। अगर आप बीजेपी के आदमी हैं तो आप सरकार के पक्ष में बोलेंगे, अगर आप बीजेपी के आदमी नहीं हैं तो आप किसान के पक्ष में बोलिए। अब यहां पर एक और पक्ष है, वो है पुलिस का पक्ष। पुलिस को इस समय बीच में फंसा दिया गया है। पुलिस की पिटाई भी हो रही है, पुलिस को गालियां भी सुनने को मिल रही हैं, और पुलिस ही इस किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा हताहत हुई है, इमोशनली भी और वैसे भी। पुलिस के खिलाफ हर इंसान कुछ ना कुछ बोल रहा है, कोई भी पुलिस के पक्ष में नहीं बोल रहा, जबकि पुलिस ने इस किसान आंदोलन के दौरान बहुत सहनशीलता दिखाई है। अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली है, ये जो भी मैंने थोड़ा सा स्किट किया मैं और अच्छा कर सकता था, पर अनफॉर्चुनेटली कोई देखता नहीं है मेरे चैनल को ज़्यादा, तो थोड़ा मोटिवेशन कम हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर एक बात और सोचने वाली है कि इस किसान आंदोलन से क्या सच में किसानों को फ़ायदा होने वाला है? अगर ये बिल वापस भी ले लिए जाते हैं तो क्या सच में किसानों को इससे कुछ फ़ायदा होगा? अगर एमएसपी हो भी जाती है लागू, तो क्या सच में किसानों को इससे फ़ायदा होगा, या सिर्फ किसी एक किसान नेता को इसका फ़ायदा मिलेगा? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर। कोई बात बुरी लगी हो तो नज़रअंदाज कर दीजिएगा, वरना कमेंट सेक्शन में आप गाली भी लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम तो बहुत टॉलरेंट हैं।